हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में आरआरबी जेईई 2024 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके सामने होगा। और जब भी आप लोग नोटिफिकेशन को देखने के बाद में अपने लिए फॉर्म भर रहे होंगे तो एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि आरआरबी जेईई में ऐसा क्या काम होता है, चाहे आप सिविल के बच्चे हैं या फिर मैकेनिकल के बच्चे हैं, कि आरआरबी जेईई में ऐसी कौन सी पोस्ट होती है जो आपको प्रिपरेशन करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, या फिर कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट होगा जॉब लेने के बाद में जिसे आप चुनना पसंद करेंगे। तो बच्चे ये प्रश्न जानने के लिए, इनका उत्तर जानने के लिए जो है आपको पता होना चाहिए कि आरआरबी जेईई जो है किस किस डिपार्टमेंट में जो है आपको नियुक्त करने वाला है। एज अ सिविल इंजीनियर अगर आप आरआरबी जेईई की पोस्ट पक्की करते हैं अपनी, तो आपको कौन कौन सा काम करने को मिलेगा, और अगर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप पोस्ट पक्की करते हैं तो आपको कौन सा काम मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे जानकारी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है, कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट नहीं है, इसका जो डिसीजन है वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट मैं आपको बताने जाऊंगी। और इन डिपार्टमेंट में क्या है बच्चे, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जहाँ पे कंबाइनली काम किया जाता है। मतलब एक ही डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपका मैकेनिकल इंजीनियर भी है, वहाँ पे आपका सिविल इंजीनियर भी है। ठीक है, तो एक से दो डिपार्टमेंट आपके ऐसे हैं जहाँ पर कि आपके सेम जो आपके ये मैकेनिकल और जो सिविल इंजीनियर है वो आपके दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ आपके सिविल इंजीनियर्स के लिए हैं, कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जो कि आपके सिर्फ मैकेनिकल के अंदर होंगे। तो पहले हम देखेंगे कि सिविल इंजीनियर्स के लिए आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट है या फिर कौन कौन सी पोस्ट है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए आपके कौन कौन सी पोस्ट है। उसके अलावा बच्चे अगर हम पहले डिपार्टमेंट को यहाँ पे डिवाइड करने की बात करें तो यहाँ पे तीन जो है आपके बेसिक डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले प्रोडक्शन लाइन होती है। प्रोडक्शन लाइन में आपका क्या होता है कि जो चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है, जैसे कि आपके अगर नए ब्रिजेस बनने हैं या फिर आपके नए लोकोमोटिव्स बनने हैं, नए जो है आपके क्रेन्स बनने हैं, या फिर जो है आपका जो ट्रैक मशीन होती है वो बनी है, तो जो कुछ भी आपका रेलवे में नया बनाया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे वो प्रोडक्शन लाइन के लोग होंगे, है ना। सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो आपका डिपार्टमेंट होता है वो यही वाला होता है। उसके बाद में आप लोग देखेंगे, उसके बाद में आपकी एक होती है ओपन लाइन। ओपन लाइन में क्या होता है, अधिकतर जो है इसमें फील्ड जॉब होता है। फील्ड जॉब ये होती है और इसमें जो है आपके अलाउंसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें बच्चे आपका टाइम का जो है आपका टाइम की थोड़ी सी आपकी कमी हो जाती है। इसमें जो है आपका टाइम का बाउंडेशन नहीं रहता है कि कभी भी आपको बुला लिया जाएगा। तो ओपन लाइन में जो है आपका इस प्रकार की पोस्ट आती है, और वो आपका सिविल वालों के लिए भी है, वो आपका मैकेनिकल वालों के लिए भी है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे प्रोडक्शन लाइन और ओपन लाइन के बीच में आपका एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें लगभग सभी लोग जाना पसंद करेंगे, वो है आपका वर्कशॉप का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको अपना प्रैक्टिकल नॉलेज दिखाने का मौका मिलता है वर्कशॉप में। ठीक है, तो वर्कशॉप में आपका डिज़ाइनिंग ड्राइंग नाम से एक पोस्ट भी आता है, जहाँ पर कि जो चीज़ आपने सीखी है वहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा इनोवेशन का जो आपको मौका मिलता है डिज़ाइनिंग के थ्रू, ठीक है, वो भी मिल सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो वर्कशॉप जो है आपका वो भी आपका दोनों ही जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए है। तो अगर आप आमतौर पर देखेंगे तो तीन लाइन जो है इसमें है। सबसे पहले आपका प्रोडक्शन लाइन आता है, फिर आपका जो है वर्कशॉप लाइन आता है, और फिर सबसे लास्ट जो है आपका ये ओपन लाइन की जॉब होती है। ठीक है, और तीनों में ही आपका क्या होता है, तीनों में ही आपका हर प्रकार के इंजीनियर्स के लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल हो गया आपका, या फिर मैकेनिकल हो गया, तीनों ही प्रकार के इंजीनियर्स के लिए जो है आपकी यहाँ पे पोस्टें होती है। बस पोस्टें जो है आपकी कहीं पे ज़्यादा हो सकती है, किसी के लिए कम हो सकती है, लेकिन पोस्टें जो है आपकी सभी के लिए होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिविल इंजीनियर्स के लिए कौन कौन सी पोस्ट होती है, और कौन कौन सी पोस्ट आप देख सकते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार या फिर कौन सी आपको अच्छी लगती है उसके अकॉर्डिंग जो है उससे मोटिवेट होकर के आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चे, जूनियर इंजीनियर्स जो है आपका वर्क्स में। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो सिविल इंजीनियर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे उनका काम सिर्फ आपका सुपरविजन का है। इंस्पेक्टर का काम जैसे होता है ना, बस सुपरविजन का उनका काम होता है। जो कुछ भी रेलवे के अंडर में निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका सुपरविजन का काम जो है आपका यहाँ पे सिविल इंजीनियर का होता है, और वो जो है आपका जो जूनियर इंजीनियर्स वर्क्स में जो है उसकी क्या होती है, वहाँ पे नियुक्ति की जाती है। और यहाँ पे बच्चे उनको जो पर्क्स दिए जाते हैं इंजीनियर्स को, या फिर उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, ये बाकी सारे जो आपके जेई होते हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, और टाउनशिप जो है इन्हें दी जाती है। तो वर्क्स वाला जो आपका जेई है ये इसके लिए काफ़ी लोग जो है आपका पहली चॉइस जो है बच्चों की होती है। तो ये हो गया आपका जूनियर इंजीनियर वर्क्स में। उसके बाद बच्चे आपका जो है यहाँ पे आता है परमानेंट वे, पी वे जिसे हम कहते हैं, और ये आपका जूनियर इंजीनियर, ये भी सिविल इंजीनियर्स के लिए होती है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका ट्रैक।
ठीक है। ट्रैक की निगरानी जो है आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ट्रैक में जो है कभी अगर खराबी आ गई या फिर जो है आपका ट्रैक को पूरी तरीके से उनका रख रखाव, उनकी देखभाल जो है आपका करना जो है इस प्रकार के जो जेई होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो ट्रैक की निगरानी या फिर जो भी आपके जो बाकी टूल्स हैं उनकी निगरानी करने के लिए जो है आपका पीवे हो गया। उसके बाद बच्चे आपका ब्रिज हो गया। तो जो जेई ब्रिज है, जेई ब्रिज को नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, रेलवे के अंतर्गत जितने भी आपके ब्रिज आते हैं पहले तो उन ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन इनके अंडर में आता है और दूसरा जो है आपका मेंटेनेंस भी इन्हीं के अंडर में आता है, ठीक है। तो रेलवे के अंडर में जितने भी आप ब्रिजेस आपके बनते हैं, जितने भी पुल बनाए जाते हैं, उनका मेंटेनेंस हो गया, उनका कंस्ट्रक्शन हो गया, सबके सब जो आपका जेई ब्रिज में आता है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट हो गया आपका। उसके बाद बच्चे आपका जेई ब्रिज के बाद में अगली जो पोस्ट होगी वो होगी आपके ड्राइंग एंड डिज़ाइन। जैसे मैंने आपको कहा था कि वर्कशॉप वाला जो डिपार्टमेंट है उसी में आपका आता है ड्राइंग एंड डिज़ाइन का। तो ये आपकी एक ऐसी जॉब है जो कि आप कह सकते हैं कि वाइट कॉलर जॉब है, ठीक है। मतलब बैठे बैठे ऑफिस में बस आपको जैसे आपकी बाकी सरकारी नौकरियाँ होती हैं ना उसी तरीके से, फील्ड वर्क इसमें कम है लेकिन दिमाग का काम ज़्यादा है, ठीक है। तो लेकिन बच्चे आपका ओपन लाइन और इसमें आप लोग डिफरेंस देखेंगे तो ओपन लाइन में आपका क्या है, जब आप ओपन लाइन में जाते हैं तो वहाँ पे सारे के सारे जो लोग होते हैं, अधिकतर वहाँ पे सारे के सारे लोग जो है वो आपके अंडर में काम करने वाले होते हैं, ठीक है। तो अगर रुतबा और पावर वाली अगर पोजीशन में रहना पसंद है तो फिर जो है ओपन लाइन वाला सही है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आप जो है आपसे ऊपर भी बहुत सारे लोग होंगे काम करने वाले, तो ऑफिस में जो है आपका बैठ करके काम करना है, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग का काम करना है, ठीक है। तो ये ऑफिस वर्क वाली काम है आपका जूनियर इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड डिज़ाइन। उसके बाद आता है आपका ड्राइंग जूनियर इंजीनियर ट्रैकमैन वाला। तो इसमें बच्चे आपका क्या होता है, सारा का सारा ट्रैक, यहाँ पे भी आपका ट्रैक से रिलेटेड है। तो ट्रैक को मेंटेन करना जो है, हाँ पिछला वाला जो है आपका यहाँ पे ट्रैक को जो फिक्स किया जाता है, ट्रैक को आपका बनाया जाता है, ठीक है। बनते तो आपके बाहर हैं लेकिन यहाँ पे आपका ट्रैक को फिक्सिंग हो गया, सारे के सारे काम आते हैं। और उसके बाद बच्चे आपका जो ट्रैक का मेंटेनेंस वगैरह हो गया या फिर जो आपका ट्रैक में जो आपके ट्रैक मशीन्स होती हैं, ठीक है, इनसे जो आपका ये अवेलेबिलिटी टूल्स हो गई कि ट्रैक को ठीक करने के लिए कि टूल्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं, इस तरीके की चीज़ें जो है आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रैकमैन। तो जूनियर इंजीनियर के लिए जो है आपका ये वाली जो पोस्टें हैं, लगभग आप लोग देख रहे होंगे 5 पोस्टें हैं और 5 पोस्ट जो है वो अलग अलग प्रकार की हैं, ठीक है। फील्ड वाले भी हैं आपकी, ऑफिस में बैठने वाली भी हैं आपकी, ठीक है, सुपरविजन वाली भी हैं, इंस्पेक्शन वाली भी हैं, ठीक है, और दिमाग वाली भी हैं, डिज़ाइन जैसी हो गई आपकी, ठीक है। तो हर प्रकार की जॉब है। अब आप जो है अपने अपने अकॉर्डिंग जिस जिस काम को आप लोग पसंद करते हैं, पढ़ते वक्त आपको भी समझ में आता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद आता है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पसंद आता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग अपने डिपार्टमेंट अपनी पोस्ट जो है चुन सकते हैं और फिर उसके लिए जो है आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर की। मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले आपका मैकेनिकल वर्कशॉप की पोस्ट होती है मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर में। और यहाँ पे क्या होता है वर्कशॉप में बेसिकली आपके कोई भी ट्रेन पे अगर जैसे कि आपका ये बच्चे ये पूरा डिब्बा है ना, ये आपका ट्रेन का डिब्बा है, या फिर बाकी जो आपके कार्गो होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो आपके मेंटेन किया जाता है बेसिकली यहाँ पे ना, रिपेयर किया जाता है चीज़ों को, तो वो आपका सारा का सारा वर्कशॉप में होता है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी बड़ी लेथ मशीन्स होती हैं, अलग अलग जो है आपके टूल्स होते हैं, तो टूल्स जो है आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। बेसिकली काम आपको नहीं करना है, यहाँ पे भी आपका सुपरविजन का ही काम होगा, ठीक है। तो वर्कशॉप में जो है आपको कर सकते हैं और वर्कशॉप जो है अलग अलग प्रकार की है, ठीक है। कोई जो है आपके क्रेन के लिए है, कोई जो है आपकी इंजन के लिए बनी हुई है, कोई जो है आपकी इस तरीके से बॉक्स के लिए बनी हुई, कोई जो है आपका ट्रैक के लिए बनी हुई है। तो अलग अलग प्रकार की जो है आपकी वर्कशॉप्स होते हैं। जब आप लोग अपना जोन चुनेंगे तो वहाँ पे जो है सर्च करके देख सकते हैं कि आपके जोन के अंदर जो भी आपके डिवीजन है, डिवीजन में कौन कौन सी वर्कशॉप है, ठीक है, कौन सी वर्कशॉप में किस तरीके का काम होता है, वो सारा कुछ जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग जोन चुनेंगे, अपना जोन चुनते हैं ना एग्जाम जब आप फॉर्म फिल करेंगे, जोन आपको खुद ही से चुनना होगा किस जोन में जो है मुझे भर्ती लेनी है, उस जोन के अंतर्गत कौन कौन सी वर्कशॉप, उस जोन के अंतर्गत जो है आपके डिवीजन आएंगे, डिवीजन के अंतर्गत जो है आपकी फिर वर्कशॉप आएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे देख सकते हैं कौन सी वर्कशॉप में क्या काम होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका वर्कशॉप है और एक वर्कशॉप जो है आपके सबके लिए सिमिलर नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया आपका वर्कशॉप का। उसके बाद है बच्चे आपका डीजल मैकेनिकल। यहाँ पे बेसिकली आपका सिर्फ इंजन का काम होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंजन का काम यहाँ पे होता है, ठीक है। इंजन से रिलेटेड जो भी इंजन असेंबलिंग हो गया आपका, क्योंकि जो लोकोमोटिव्स होते हैं बच्चे वो यही है आपका, ठीक है। लोकोमोटिव्स में जो है आपको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे जो है आपका इंजन मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, उनकी असेंबलिंग का काम हो गया, वो सारा कुछ यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो जेई डीजल मैकेनिकल। उसके बाद है बच्चे आपका जेई स्टोर। ये जो है आपका बैठने का काम है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो
बच्चे यहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है वो बिना टूल्स के तो हो नहीं सकता है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स में जितने भी टूल यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जितने भी टूल्स यहाँ पे चाहिए होते हैं, उन टूल्स का जो आपका भंडार किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसका जो है आपका एक सुपरवाइजर होता है, जिसे कि जेई स्टोर कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी इजाज़त के बिना जो है आपके टूल्स आ नहीं सकते हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं, उसको ये मेंटेन करके रखना होता है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो है आपका वो क्या है, एक स्टोर कीपर टाइप का है। ठीक है, या फिर सुपरवाइजर कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टोर जो है आपका जेई स्टोर, ये भी आपका बैठने का काम है, और इसमें भी जो है आपका 9 to 5 वाला काम है आपका। ठीक है, जैसे ड्राइंग में है ना, उसी तरीके से जो है आपका 9 to 5 वाला काम है। यहाँ पे भी आपका जो है टाइम का बाउंडेशन आपके अंदर नहीं है कि रात को बुला लिया, दिन को बुला लिया। ठीक है, भरी दोपहर में आपको काम करना है, तो ऑफिस वर्क है ये है आपका। ठीक है, उसके बाद है आपका जूनियर इंजीनियर का CNW। बच्चे CNW में आपका कैरिज एंड वैगन आता है। कैरिज एंड वैगन में बेसिकली आपके क्या आते हैं, ये सारे के सारे डिब्बे। ठीक है, तो ये जो आपके पैसेंजर हो गया, आपका मालगाड़ी हो गया, इनके लिए भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो CNW में आपका सिर्फ जो आपके डिब्बों से रिलेटेड उनकी रिपेयरिंग हो गया, आपका इस तरीके का काम किए जाते हैं CNW में। ठीक है, तो कैरिज एंड वैगन ये हो गए आपके कैरिज एंड वैगन में। उसके अलावा जो ट्रेन्स आप लोग क्रेन्स आप लोग देखते होंगे, ठीक है, उनका मेंटेनेंस हो गया, उनका बनना हो गया, सारे का सारा आपका CNW डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है, तो जेई की CNW में आता है आपका। उसके बाद है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जूनियर इंजीनियर्स का जिग्स एंड टूल्स। जिग्स एंड टूल्स में बेसिकली क्या होता है बच्चे, जिग्स एंड फिक्सर तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये सारी की सारी जो वर्कशॉप है ना, ये आपके जिग्स एंड फिक्सर पे आपकी बेस होती है। जैसे किसी पार्ट को जो है आपका रेलवे ट्रेन का कोई पार्ट आपका खराब हो गया, उसके रिपेयर करना है, इस तरीके की चीज़। ठीक है, एक तरीके से वर्कशॉप ही है, बस जिग्स एंड फिक्सर पे आधारित जो है आपकी वर्कशॉप होती है। तो जिग्स एंड टूल्स जो है आपका यहाँ पे आता है, ये जेई जो है आपका जिग्स एंड टूल का जेई कहलाता है। उसके बाद जो है आपका ये आता है बच्चे जेई ड्राइंग इंजीनियरिंग। अब देखिए दोनों ही आपके क्या है, जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है वो भी आपका ड्राइंग एंड डिज़ाइन का जेई बन सकता है, और जो मैकेनिकल इंजीनियर का है वो भी जो है आपका ड्राइंग एंड डिज़ाइन का जेई बन सकता है। ये पोस्ट जो है आपकी दोनों जगह है ना। जैसे मैंने आपको कहा था कि डिपार्टमेंट जो है आपके वो सिमिलर होंगे, बस कोई पोस्ट आपकी कहीं पे होगी, कोई किसी की पोस्ट कहीं पे नहीं होगी। कहीं पे जो है आपके ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे दोनों ही जेई की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये वाला भी आपका पार्ट है। कोई आपका नया इंजन बनाना है, कोई नया टूल बनाना है, उसकी डिज़ाइनिंग यहाँ पे होती है। बेसिकली ये भी आपका जो है वाइट कलर जॉब है, लेकिन इसमें भी आपके दिमाग की ज़रूरत होती है, बस माइंड की ज़रूरत है, बाकी फिजिकल वर्क जो है यहाँ पे नहीं है। तो ओपन लाइन की जितनी भी आप पोस्ट देखेंगे वहाँ पे बच्चे फिजिकल वर्क ज़्यादा है। ठीक है, और वहाँ पे थोड़ी सी टाइम की बाउंडेशन आपके अंदर आपके पास रहेगी। मतलब टाइम की बाउंडेशन इन द सेंस कि कभी भी आपको बुला लिया जाएगा, अगर कोई भी चीज़ खराब होती है, मेंटेनेंस में आप लोग हैं, सुपरविजन में है, तो वहाँ पर आपको उसी समय जाना पड़ेगा। ठीक है, जबकि ये जो ऑफिस वर्क है, चाहे वो आपका स्टोर का है, आपका ड्राइंग एंड डिज़ाइन का है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है टाइम की बाउंडेशन नहीं होती। ऑफिस वर्क जैसे होता है आपका 9 to 5 उस तरीके की जॉब होती है। ठीक है, और यहाँ पे फिर जो है आपका जो रुतबा और पावर वाली जो आपकी चीज़ें होती है वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एक ऑफिस में जो है आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग होंगे काम करने वाले, एई होंगे, आपसे बड़े बड़े जो है आपके जो इंजीनियर्स हैं वो वहाँ पे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पे पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सिविल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। अब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, आपको जो अभी पढ़ाई में पसंद आता है उसके अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं कि किस में मुझे जॉब लेनी है। और RRB जेई का जब नोटिफिकेशन आएगा तो तब जो है आप लोगों को ये चीज़ें जो है याद आएंगे कि क्या चीज़ था। सारी की सारी पोस्टें आपको लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, और उन चीज़ों को आप सर्च भी कर सकते हैं। जिस भी जोन में जाएंगे वहाँ पे देखें कि वहाँ पे कितनी वर्कशॉप है, आपका CNW में जो है आपका क्या क्या काम हो रहा है, कहाँ कहाँ पे वर्कशॉप है। ठीक है, कौन कौन से शहर में जो है आपकी वर्कशॉप है, लोकोमोटिव्स जो है आपके लोकोमोटिव आपके कहाँ कहाँ पे, जैसे कि चित्तरंजन का नाम आपने सुना होगा, बनारस लोकोमोटिव हो गया आपके, जहाँ पे डिब्बे बनाए जाते हैं ना, कहीं पर जो है आपके इंजन की जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, इस तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको गूगल में मिल जाती है। ठीक है, बस बेसिकली जब आप पोस्ट पढ़े, जब आप उसके लिए अप्लाई करें तो पोस्ट का आपको अंदर का पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक्चुअल में काम क्या करना होगा मुझे। ठीक है, चलिए बाकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके सामने होगा, और आई होप आप लोगों ने तैयारी बहुत अच्छे से करनी शुरू कर दी होगी, क्योंकि अभी तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि समय जो है आपका, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो आपका CBT 1 का समय है वही आपके पास में प्योर टाइम है, क्योंकि CBT 1 और CBT 2 के बीच में आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। मतलब इतना नहीं मिलेगा कि CBT 2 आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, रिवीजन तो बहुत दूर की बात है, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होने देते हैं, मतलब वो आपको इतना समय नहीं देते हैं। तो जितना भी बच्चे अभी आपके पास में समय है नोटिफिकेशन से पहले, उससे पहले CBT 2 का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, साथ साथ में CBT 1 का कंप्लीट कर सकते हैं, और खूब अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपका समय बहुत कम है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपका रेलवे में देखा जाता है कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है, आपकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। ठीक है, टाइम दिया जाता है ना, टाइम बहुत कम है यहाँ पे, और उसके अलावा जो है आपकी एफिशिएंसी देखी जाएगी। तो अपने जो प्रैक्टिस है वो करते रहिए, और साथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए।
और मेक इट इजी लाइव क्लासेस बच्चे मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाकर के आप लोग हमारी लाइव बैच से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फाउंडेशन बैच जो है हमने बनाया हुआ है, जिसमें कि आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ आपको दिया जा रहा है, और फाउंडेशन बैच जो आपका आरआरबी जेईई के लिए है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ में जुड़ करके तैयारी करना तो हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए बच्चे, आज की इन्फॉर्मेशन को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।